बढ़ते अगली खबर की तरफ। टुंडी के पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कल बलियारपुर में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। बुधवार रात करीब 8:20 पर उनके धनबाद के जलान अस्पताल में मौत हो गई थी। राजकिशोर महतो आईएसएम धनबाद से पास आउट थे। उन्होंने विधि की भी पढ़ाई की थी। पेशे से अधिवक्ता थे। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष और अपने पिता विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। छात्र जीवन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनों में हमेशा वो शरीक होते रहे हैं। 1991 में अपने पिता के निधन से खाली सीट जो हुई थी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। बाद में वे सिंदरी और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी चुने गए थे। राजकिशोर महतो का निधन हो गया और ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आज जसू के अध्यक्ष सुदेश महतो पहुंचे हुए हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। राजकिशोर महतो के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। टुंडी के पूर्व विधायक हैं राजकिशोर महतो, जिनका निधन हो गया और अब अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कल ही बलियारपुर में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। बुधवार रात करीब 8 बजे राजकिशोर महतो आईएसएम धनबाद से पास आउट थे और उन्होंने विधि की भी पढ़ाई की थी और पेशे से अधिवक्ता भी थे। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष और अपने पिता विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। छात्र जीवन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनों में वो हमेशा शरीक होते रहे थे। 1991 में अपने पिता के निधन से खाली हुई गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से वो जीते भी थे। उनका ही क्षति नहीं है। स्वर्गीय विनोद बाबू का जितना दूर तक अपना कर्म भूमि रहा है, बंगाल के आधा, पूरे झारखंड बिहार के कुछ अंश, उड़ीसा के कुछ अंश, और उनका विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये लंबे समय तक संघर्ष करते आ रहे हैं। एक तो मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक अध्याय का अंत हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे इनका जो आदर्श रहा है, इस आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आज हम लोगों के बीच में राजकिशोर महतो नहीं रहे। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, दो बार विधायक रहे और इस क्षेत्र में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की विचारधारा को इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक लोगों के बीच में रखा। यह क्षति हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे विनोद बाबू के विचारधारा को, राजकिशोर बाबू के विचारधारा को हम लोग जिंदा रखें और जनता के बीच में ले जाएं। और इससे नहीं रहने से, क्योंकि व्यक्तिगत हम काफ़ी लगाव रहा है, नहीं रहने से काफ़ी दुखी हैं और आज इस दुख के घड़ी में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, ऐसे ये चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है। सुदेश महतो जी से भी बात करेंगे हम लोग अभी, आईएसयू प्रमुख, क्योंकि पार्टी ने भी अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। सीधे जुड़ेंगे सुदेश जी से ही।
जाओ सर, आ जाओ। हमने अपना कहा कि अपना अभिभावक खो दिया है, अपूर्ण क्षति है जिसको भरा नहीं जा सकता। झारखंड ने विनोद बाबू के विचारक और झारखंड आंदोलन को बल देने वाले को आज हम लोगों ने खो दिया है। इस क्षति को भरा नहीं जा सकता है। अब बहुत कठिन दौर रहेगा, क्योंकि जिस परिस्थिति को, आंदोलन को जितना नजदीक से राजकिशोर बाबू ने देखा है, शायद ही ऐसे कोई और लोग होंगे जिसने 70 के दशक से लेकर आज तक के वर्तमान पीढ़ी के राजनीति को भी प्रत्यक्ष रूप में फ्रंट में आकर नेतृत्व देने का काम कर रहे थे। शिक्षा के मामले में उनका बहुत कुछ योगदान रहा भी है, इनका राजकिशोर जी का भी रहा। अभी इन्होंने आज ही वीसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ कॉलेजों में अभी अपने स्तर से पिताजी ने कॉलेज स्कूल खुलवाए, ये स्पोर्ट्स के मैदान डेवलप कराएंगे। तो आप उनकी बातों को, क्या उनके जो सपने हैं, उनके आदर्श आगे बढ़ाएंगे? और निश्चित रूप से ये दायित्व हम सभी कंधे में, हम लोग कंधे में है। विनोद बाबू के बाद उनके विचार को इस पूरे प्रदेश में, चूंकि एक अलग राज्य के पीछे का जो संकल्प था उसको यथावत रूप से स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। इसी में लोग उन विचार के साथ संघर्ष करते रहे। ये उस परिवार के चिराग थे और सक्रिय राजनीति में महती भूमिका निभा रहे थे। इनकी कोशिश हमेशा शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षाविद रहे हैं, लॉयर रहे हुए हैं, एक बेहतर लॉयर रहे हुए हैं। तो हर चीज का मूल्यांकन करने का अंदाज अलग रहता था। स्पोर्ट्स में महती रुचि थी, कल्चर में महती रुचि थी, हमेशा इनको प्रमोट करने की कोशिश करते रहते थे। ये हम सब मिलकर, हमारा दायित्व है कि इनके प्रमोशन के वो सारी चीजों को आगे हम लोग ले जाएंगे। देखिए आसिया, ये आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी स्पष्ट रूप से उनका ये दावा, इनका कहना कि जो जिस आदर्श को विनोद बाबू ने यहाँ छोड़ा था उसका पूरा फुलफिल किया राजकिशोर महतो जी ने। और अब जब उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ पार्टी को बल्कि पूरे राज्य को हुई है। और जो उनके जो सोच थे, जो शिक्षा के लिए जो स्कूलों कॉलेजों में जो मैदान डेवलप करना और उसको प्रमोट करना, उसको पार्टी आगे करने का संकल्प लेती है। जी, तो दिवंगत राजकिशोर महतो की आवाज से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। उनका कल ही निधन हो गया था। धनबाद के जनाना अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। अपने पिता विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद राजकिशोर महतो ने राजनीति में कदम रखा था। पेशे से वकील भी थे, अधिवक्ता थे वो। उनके निधन पर भारी क्षति बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। झारखंड आंदोलन से भी जुड़े रहे राजकिशोर महतो और उनके अंतिम दर्शन के लिए आज प्रमुख सुदेश महतो भी पहुंचे हुए हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी उनके आवास पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन किए। सिंदरी और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी चुने गए थे राजकिशोर महतो। उनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये उनके आवास से में भीड़ आप देख सकते हैं, कितने लोग पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। और तमाम जो राजनीतिक गलियारे से लोग पहुंच रहे हैं, इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं उनका जाना, क्योंकि झारखंड आंदोलन से भी जुड़े रहे विधायक राजकिशोर महतो। टुंडी के पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के निवास स्थान से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कल बलियारपुर में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार रात करीब 8:20 पर धनबाद के जालाना अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। राजकिशोर महतो IISM धनबाद से पास आउट थे। विधि की उन्होंने पढ़ाई की थी, पेशे से अधिवक्ता थे। 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष और अपने पिता विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। छात्र जीवन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनों में वो हमेशा शरीक होते रहे थे। 1991 में अपने पिता के निधन से खाली हुए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी।
सिंदरी और टुंडी विधानसभा क्षेत्र का भी वो नेतृत्व विधायक के रूप में कर चुके हैं। काफी भीड़ उनके निवास स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक कर लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। इस घटना के बाद यहां की जनता भी मर्माहत है। दिवंगत राजकिशोर महतो के आवास की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वर्ष कई ऐसे चेहरे हमारे बीच से गुजर गए जो काफ़ी अहमियत रखते थे। कोरोना काल की वजह से कई हस्तियां हमसे छिन गई तो कईयों को बीमारियों ने छीन लिया है। उन्हीं में से एक राजकिशोर महतो हैं जिनका कल निधन हो गया। जालान अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था। गिरिडीह से सांसद भी रहे राजकिशोर महतो और उन्होंने टुंडी विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। फेफड़े के संक्रमण से वो जूझ रहे थे और इसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, एक पूर्व सांसद, गिरिडीह के पूर्व सांसद रहे राजकिशोर महतो और उनके निधन से पूरे क्षेत्र की जनता मर्माहत है। आपके साथ भी कई और राजनेता हैं जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व सांसद रविंद्र राय भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जानिए इनकी हस्ती के बारे में, कितनी बड़ी क्षति इसे बता रहे हैं। निश्चित रूप से पांडे जी, आप भी गिरिडीह का इसके पहले एक बार आप रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। 5 बार आप रह चुके हैं। अभी वर्तमान सांसद के पहले आप सांसद रह चुके हैं। राजकिशोर महतो जी का जाना कितना बड़ा क्षति है इस पूरे कोलफील्ड और झारखंड के लिए? देखिए, राजकिशोर बाबू के बारे में जितना भी कहा जाए वो सूरज को दीपक दिखलाने के समान है। और चूंकि झारखंड के अभिभावक रहे वो, और ये आप मान के चलें कि किसी भी परिस्थिति में अभिभावक के जाने के बाद जो परिवार का स्थिति होता है उसको बड़ा ही अब संभालने वाला कोई व्यक्ति अब नहीं है। चाहे वो झारखंड का आंदोलन की बात हो, चूंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग में आते थे, काफी विद्वान व्यक्ति थे और सांसद भी रहे गिरिडीह के, सिंदरी से विधायक भी रहे, टुंडी से विधायक रहे। लेकिन देखा अगर जाए तो जितना शालीनता इसमें थी शायद उतना शालीनता किसी व्यक्ति, किसी नेता में नहीं है। और ये बहुत बड़ी क्षति है झारखंड के लिए। और आज के दिन में यही कहना चाहेंगे कि पूरे परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे इस दुख को सहने के लिए। और मेरी शोक संवेदना इनके साथ है। हमारा तो उनसे एकदम, हमको एकदम भाई की तरह मानते थे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। क्षेत्र में भी कोई उद्घाटन है, शिलान्यास है तो बोलते थे यार भाई पंडित को आने दो तब होगा, रुको 1 घंटा, क्या दिक्कत है। उसको इतना जगह जाना है, 6 विधानसभा जाना है। हम एमपी थे तो हमको नहीं पता है क्या? तो ये सब चीज बहुत कम लोगों में है। इनमें कहीं भी किसी के प्रति कोई मन में कोई भावना ही कुछ नहीं, कुछ नथिंग। और आज के अच्छा उसका कारण भी है कि विनोद बाबू के पुत्र होने का भी एक असर होता है कि हमारे पिता कैसे थे, हमारा खानदान कैसा है, उस पर ही बहुत सा चीज डिपेंड करता है ये बात। देखिए, ऐसे कुछ और लोग हैं। आप गणपत, आप इनके साथ संबंध में संपर्क रहे हैं, आपका भी, और बहुत करीब से आप भी इनको जान रहे हैं। कितनी बड़ी क्षति?
देखिए, तो इनके निधन से झारखंड में बहुत बड़ा क्षति हुआ है। शुरुआत झारखंड आंदोलन जो विनोद बाबू ने शुरू किया, उस आंदोलन को मरते मरते इन्होंने बचाने का काम किया। अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर के अगर माटी गुट को अगर ये तैयार नहीं करते तो समझ लीजिए कि झारखंड आंदोलन एकदम खत्म था। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा परिषद ले लेने के कारण झारखंड आंदोलन, अलग राज्य का आंदोलन समाप्त ही हो चुका था, लेकिन इन्होंने माटी गुट बना करके उस आंदोलन को जिंदा रखा, जिसका परिणाम है 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। और अलग राज्य बनने के बाद ये इसके पहले भी सांसद रहे, सिंदरी से विधायक रहे, टुंडी से विधायक रहे, और ये इतने शालीन व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे कि इनसे किसी का कोई द्वेष नहीं था। और इन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी तो राजकिशोर महतो के जाने से काफी शोक की लहर राजनीतिक गलियारों में नजर आ रही है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, फिलहाल ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के आवास से। ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कई राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं इनके अंतिम दर्शन के लिए, अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने भी कहा कि एक अभिभावक थे इस क्षेत्र के जो हमने खो दिया।